हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऊंचाइयां बियॉन्ड द लिमिट्स। मेरा नाम सुमेधा अग्रहरी है। ऊंचाइयां पे हम हिंदी के पार्ट में व्यंजन पढ़ रहे थे, उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। भाग 2 हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो भाग 2 स्टार्ट करने से पहले मुझे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़, अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 पे आ गए हैं तो प्लीज़ आप पार्ट 1 पहले जाके पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हिंदी के जितने सारे वीडियोज़ हैं उनमें व्यंजन आपको मिल जाएगा, जो कि अभी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं हुई हैं। तो व्यंजन आपको मिल जाएगा। स्वर और व्यंजन पढ़िए, ताकि जब हम आगे का पार्ट हिंदी का कवर करेंगे ना, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको पता होंगे तो आगे का पार्ट हिंदी में कवर करने के लिए बहुत आसानी होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने सारे क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं वो सारे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनमें से भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप उन सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए। और ये जो किताब है आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक, इस किताब को ज़रूर पढ़िए। स्पेशली वो बच्चे जो पहली बार किसी ऐसे पेपर में बैठ रहे हैं जिसमें हिंदी आने वाली है, जैसे अभी आर ओ आपका आने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। उनको हिंदी समझ में नहीं आती है और पढ़ रहे हैं फिर भी पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है। तो आप प्लीज़ समझिए, जो क्लास चल रही है उस क्लास को पढ़िए। और प्लीज़ जो आपको रिविज़न करना है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ये किताब मस्ट है। आपको ये किताब पढ़नी है। सारे बच्चे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सारे बच्चों को ये हिंदी के लिए किताब पढ़नी ही पढ़नी है, आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई थोड़ी बातें। अब आगे का सेशन शुरू करते हैं। व्यंजन का भाग 2। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो पहला है अघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो कंपन होता है, वाइब्रेशन जब होता है, हम किसी ध्वनि को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसमें वो कंपन, वो वाइब्रेशन नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन, ठीक है। प्रत्येक, यहाँ में ये मार्क कर दो, नहीं होता है, ठीक। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, श, स अघोष हैं, ठीक। तो क्या कौन कौन से हो गए, जैसे प्रत्येक वर्ग, जैसे हम पढ़ते हैं क ख ग घ अंगा तक, ठीक। क ख ग घ ऐसे पढ़ते हैं ना। तो पहला क और खा इसमें इंक्लूडेड है। देखिए, पहला प्रथम और द्वितीय, ठीक। प्रथम और द्वितीय क और खा हो गए। और ऐसे करके हर, जैसे च छ है तो च और छ हो गए, ठीक। इसी तरीके से सारे प्रथम और द्वितीय वर्ण इसमें अघोष होते हैं। और जो फ है, ठीक, जो हमारे जिसे हम कहते हैं आगत, जो बाहर से आया है, जैसे कि अरबी फारसी भाषाओं से आया है, तो ये वाला फ, श और श, ये तीनों स, ठीक है, ये सारे भी क्या है, अघोष हैं, ठीक है। अघोष व्यंजन है, ठीक। अघोष व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक। और प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय तथा फ, श अघोष शब्द हैं, अघोष व्यंजन हैं, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। सघोष, एक होगा अघोष, एक सघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, कंपन होता है, ठीक। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण तथा ड, ड़, ज, य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो कैसे, चाचा जाजा इया होता है ना, तो च छ, तो वो हो गया आपका अघोष हो गया। ज झ इया, ये क्या हो गए आपके, ज झ इया, ठीक। झ से झरना, ज झ इया, ये क्या हो गए आपके, सघोष हो गए। ऐसे ही क ख ग घ अंगा, तो क ख क्या हो गए, अघोष हो गए। ग घ अंगा क्या हुए, सघोष हुए, ठीक। तो और साथ में ड, ड़, ज, ये क्या हो गए, हमारे आगत होते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक। य, र, ल, व और ह क्या हुआ, स्वतंत्रीय, मैंने आपको बताया था स्वतंत्रीय स्वर होता है ये, ठीक, स्वतंत्रीय, ठीक। और य, र, ल, व क्या किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं अंतस्थ के एग्जाम्पल, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। सभी और सभी स्वर कितने होते हैं, 11। हमारे स्वर कितने होते हैं, 11। टोटल वर्ण समूह में 52 होते हैं, ठीक। 11 हमारे स्वर होते हैं और 41 हमारे व्यंजन, ठीक। टोटल मिला के 52 होते हैं, ठीक। तो सभी स्वर यानी 11, यानी छोटा आ से शुरू करेंगे और सारे हमारे 11 स्वर काउंट होंगे उसमें, ठीक। और कौन कौन से हुए, तृतीय, चतुर्थ और पंचम तथा ड़, ड़, ज, य, र, ल, व, ह, ठीक। ये और तथा सभी स्वर 11, ये क्या हुए, सघोष हुए, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, प्राण क्या हुआ, वायु, वायु कितनी निकल रही है बाहर या क्या है, तो देखिए अल्प प्राण
फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे फेफड़ों से जो वायु निकलती है उनकी मात्रा कम होती है अल्प प्राण में। देखिए अल्प का मतलब ही होता है कम, ठीक है, तो और प्राण का मतलब यहाँ वायु, तो जिसमें कम वायु निकले, ठीक, कम मात्रा में। तो इसके क्या, प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम तथा य र ल व, ये शब्द क्या हो गए, ये वर्ण क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। ठीक, इसमें क्या है, प्रथम तृतीय पंचम, 1 3 5। अघोष सघोष तो बहुत आसान था। अघोष में क्या हुआ था, पहला दूसरा, सघोष में क्या था, तीसरा चौथा पांचवा। अब अल्प प्राण में क्या है, पहला तीसरा पांचवा। ठीक, ऐसे महाप्राण में क्या है, दूसरा और चौथा। ठीक, और इसमें य र ल व अंत स्थ वाले व्यंजन भी सारे इसमें एडेड हैं, सारे इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक, तो अल्प प्राण क्या हो गया, जब फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा की मात्रा कम हो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। ठीक, आ जाते हैं महाप्राण पे। जब वायु की मात्रा अधिक होती है तब उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण। फेफड़ों से निकलने वाली, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे फेफड़ों से वायु निकलती है उनकी मात्रा, उस वायु की मात्रा अधिक होती है तो हम क्या कहते हैं, महाप्राण। इसके कौन कौन से वर्ण होते हैं, इसमें हर वर्ग के दूसरे एवं चौथे, जैसे च छ ज झ इया है तो छ और झ, ठीक, ये क्या हो गए, आपके महाप्राण हो गए। तथा ऊष्म व्यंजन श श श और हा, ठीक, ये क्या हो गए, महाप्राण के एग्जाम्पल हो गए। पहले हमने क्या पढ़ा था, सघोष में क्या था, यर अलावा अंत स्थ और स्वतंत्रीय यानी ह, ये हमारे उसमें थे, सघोष में थे, और अघोष में क्या थे, हमारे ऊष्म थे। ठीक, नेक्स्ट क्या हुआ, अल्प प्राण में हमारे अंतस्थ है और महाप्राण में हमारे ऊष्म है, और जो हा है, जो स्वतंत्रीय है, ठीक, वो कहाँ पे, महाप्राण में है। ठीक, उसमें कहाँ पे था, सघोष में। नेक्स्ट पे चलते हैं। वायु के नासिका से निकलने के आधार पर, जो हमारी नाक से हवा निकलती है, जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, कुछ चीज का उच्चारण करते हैं, तो नाक से जो हमारी हवा बाहर आती है उसे हम क्या कहेंगे, उसके आधार पर कितने व्यंजन के प्रकार होते हैं। पहला होता है नासिक के व्यंजन। उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है, मतलब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकले। ठीक, उसे क्या कहते हैं, नासिक के। ठीक, और निरनुनासिक या मौखिक, केवल मुंह से बाहर निकले। इसमें क्या है, इसमें दोनों से और इसमें केवल मुख से। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, निरनुनासिक या मौखिक व्यंजन। नेक्स्ट पे चलते हैं, संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। ठीक, अब ये जो आपका ये सारा एग्जाम्पल है संयुक्त व्यंजन है, इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पल्स करा दूंगी प्रीवियस ईयर में, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दूंगी। ठीक, बट आपको किताब में से एक एक वर्ड की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, कि कौन सा सही है, या श को कैसे तोड़ के लिखा जाएगा, संयुक्त किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लें, बहुत हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। तो आपको ये पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आपको इसे तैयार करना है। देखिए क्या होता है, हम सोचते हैं हिंदी है यार, रट लेंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर सब्जेक्ट में आपको मेहनत करनी है, ऐसे हिंदी में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। ठीक, इसमें दो या दो से अधिक, जैसे श को हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, क प्लस श। ठीक, त्र, त और र, य, ज और इया, श, स और र। ठीक, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। ठीक है, व्यंजन गुच्छ के हो गए क्योंकि कई व्यंजनों को मिलके बनते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखिए कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। सप्ताह में आपको बोल दिया गया कि कौन सी संयुक्त व्यंजन का इस्तेमाल है, किस तरीके से, तो यहाँ पे इस्तेमाल है और कैसे, पर त। ठीक है, स्वप्न में ये है संयुक्त व्यंजन का, इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपके व्यंजन का बाकी सारा पार्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो बार बार रिपीट पे पूछे गए हैं। ठीक, ये वो क्वेश्चन है। बाकी आपको मैंने किताब बता दी है, प्लीज प्रैक्टिस करिएगा।
पेट तो आ ही गया है। आपका वीडियो का एग्जाम कभी भी हो सकता है, आपका आरओ होने वाला, उसके लिए हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है यार पढ़ी तो है, हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हर चीज़ को रिविजन करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो इन्हें अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण क्या है? जहां वायु बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो ख, ध, थ और त, तो ता यहाँ पे अल्प प्राण है। आप खुद ही प्रोनाउंस करके देखिए, खुद ही बोल के देखिए, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक। कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म, छ, तो यहाँ पे मा घोष है, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा अल्प प्राण है? अ, आ, क, ग, थ, द, फ, भ। अल्प प्राण में क्या है? बहुत कम मुख से वायु निकले, या बहुत कम आपके फेफड़ों से बाहर वायु आए, तो उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपको लग रहा है? आप खुद प्रोड्यूस कीजिए। आ, क, ग, थ, द, फ, भ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा यहाँ पे क और ग एग्जाम्पल है, ठीक। श वर्ण किसके युग से बनता है? देखिए मैंने कहा ना, संयुक्त, आपको संयुक्त व्यंजन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। बहुत बार एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, फिर से पूछा जाएगा। तो श हमने पढ़ा था, श को कैसे लिखते हैं? लिखते हैं क प्लस श, ठीक। ये हो गया। ज्ञ वर्ण किसके योग से बनता है? तो ज्ञ किसके योग से बनता है? ज्ञ, ज प्लस इया, ठीक। ये हो गया ज्ञ। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा महाप्राण है? महाप्राण क्या होता है? वायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है फेफड़ों से, तो उसे महाप्राण कहते हैं। अब देखिए, थ, क, व, च, तो था में ज्यादा निकली, था, तो ये हो गया महाप्राण का एग्जाम्पल। अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अ, ज, ह, श, तो श यहाँ पे अघोष है, ठीक। श हम अघोष है। अघोष का एग्जाम्पल देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था। अघोष शब्द क्या होते हैं? ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, श में कोई कंपन नहीं हुआ, ठीक। तथा हमने देखिए यहाँ पढ़ा था, प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा फ, श, 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 मतलब ये सारे जो ऊष्म वाले हैं, ऊष्म व्यंजन है, वो भी अघोष होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लिया कि अघोष वर्ण कौन सा है, तो स है, ठीक। इसी तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस इस पार्ट को पढ़ना है, व्यंजन के भाग 1 भाग 2 को, स्वर को पढ़ना है, और आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज बुक की प्रैक्टिस करिए। क्या होता है ना, आप बाद में ये रिग्रेट रह जाता है, यार आया नहीं, अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। तो क्यों नहीं की थी? अगर आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करिए, रोज 1 घंटा हिंदी को दीजिए ही दीजिए। हिंदी बहुत, ऐसा नहीं है कि आप यूं हो जाएगी, बहुत टाइम लेगी हिंदी, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत टाइम लेने वाले सब्जेक्ट है हिंदी, और बहुत टफ भी है। मतलब इजी तो कुछ भी नहीं है, और बहुत टफ भी कुछ भी नहीं है। हर चीज़ डुएबल है, हर चीज़ की जा सकती है, पर आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है एग्जाम में, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए इस किताब की, बहुत अच्छी बुक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है किसी भी पेपर में जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो इस बुक की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो कुछ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम वो चीज़ आपकी जितना हो सकेगा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और अच्छे से प्रिपेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।